अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नमाज की इस्लाम में बड़ी अहमियत आई है और नमाज़ों में भी जुमा की अहमियत को भी बड़ी अच्छे अंदाज़ में और बहुत ज़्यादा तरग़ीब देकर बताया गया है और उसकी बड़ी फ़ज़ीलत अहादीस मुबारका के अंदर भी आई है और कुरान पाक के अंदर भी ज़िक्र की गई है। बहुत सारे अहबाब जुमा का अहतमाम भी करते हैं और बहुत सारे लापरवाह अफराद जुमा को छोड़ भी देते हैं, तो इससे बचना चाहिए। आप जानते हैं कि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि जुमा की नमाज़ पर कोई बंदा कहीं सफ़र पर होता है, किसी काम में मशगूल होता है या किसी और काम में अटक जाता है। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को याद रखना एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सिराज साहब, उन्होंने एक सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मुझे बाज़ दफ़ा जुमा के दिन जो है सर्जरी करना पड़ता है पेशेंट्स की, और सर्जरी के दौरान जुमा की नमाज का वक्त शुरू भी हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। अगर मैं पेशेंट को सर्जरी करते वक्त में छोड़ कर चला जाऊँ तो उससे सख्त नुकसान पहुँचने का है। तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, यानी मुझे ऑपरेशन करना चाहिए पहले या नमाज को चले जाना चाहिए? ये इनका सवाल है। बहुत अहम सवाल है, हम सबको इस पर गौर करना चाहिए, चूँकि बाज़ मरतबा सर्जरीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी तवील वक्त के लिए होती हैं, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, 12-12 घंटों की सर्जरीज़ भी होती है। तो इनके जवाब में जाने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और शेयर मसाइल की जो वीडियोस बताई जा रही हैं उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। और इसी के साथ साथ जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप कोई भी इस्लामिक एतबार से डाउट या इस्लामिक एतबार से मसाइल मालूम करना चाहते हो तो आप ज़ाती मुस्लिम शरिया हेल्पलाइन के इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट या वॉइस कर सकते हैं, ताकि उस सवाल को पाकर हम उसका जवाब जल्द अज जल्द आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। तो इनका जो सवाल था वो सवाल हम सब के सामने वाज़ेह है। जवाब उसका उलमा ने ये दिया है कि नमाज़ों की इस्लाम में वाक़ईतन बड़ी अहमियत है और उसमें जुमा की नमाज को भी बहुत ज़्यादा उसकी फ़जीलत अहादीस मुबारका के अंदर आई है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि उसी वक्त में सर्जरी करने का मौका आ जाए पेशेंट को और करना ज़रूरी हो, कोई दूसरा डॉक्टर मुहैया ना हो, अपॉइंटमेंट हमसे ही लिया गया हो, यानी जो डॉक्टर सर्जरी करने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें चाहिए कि वो सर्जरी को मुक़द्दम रखें। क्यों? इसलिए कि जुमा की नमाज, यानी अगर नमाज फ़ौत हो जाती है तो उसका बदल क़ज़ा नमाज मौजूद है, और फिर अगर जुमा की नमाज का वक्त यानी जुमा की नमाज छूट जाती है जमात के साथ में, तो फिर आप उस दिन उसका बदल ज़ोहर की नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सर्जरी के दौरान अगर आप नमाज के लिए चले जाते हैं तो ये कवी इम्कान है इस बात का कि पेशेंट को ज़रर और नुकसान पहुँचे, और जब उसे कोई जानी नुकसान पहुँचाता है तो उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं होती। इसलिए यहाँ पर दोनों भी फ़रीज़े हैं, एक इंसान को बचाना एक फ़रीज़ा है और एक नमाज़ पढ़ना एक फ़रीज़ा है। लेकिन यहाँ पर इंसान को बचाने का फ़रीज़े को मुक़द्दम रखते हुए उलमा ने बात लिखी है कि पहले सर्जरी को मुकम्मल कर लें, फिर वक्त अगर रह जाता है, कहीं जमात के साथ जुमा मिल सकती हो तो वहाँ पढ़ ले, चूँकि बाज़ जगह पर ताख़ीर से भी जुमा होती है। और अगर कहीं पर ऐसा हो कि जुमा ना मिल सके तो ज़ोहर पढ़ लें, और अगर वक्त ही ख़त्म हो जाए तो उसकी क़ज़ा पढ़ लें। और कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि ऐसे मौक़े पर जिसमें फ़र्ज़ की अदायगी या जुमा का वक्त हो या कोई और ऐसा मसला हो, तो उस मौके पर सर्जरी का वक्त यानी उसका अपॉइंटमेंट ना ले, बल्कि उसको ताख़ीर से यानी मुअख़्ख़र कर सकते हों, बाद में कर सकते हों, दूसरे वक्त में कर सकते हों तो दूसरे वक्त में करने की कोशिश करें। और जो उलमा ने बात लिखी है कि यहाँ पर इंसानी जान को बचाना मुक़द्दम है, उसकी वजह यह है कि फ़ुक़हा ने यह बात लिखी है कि अगर कोई इंसान जो है किसी जगह पर नमाज़ पढ़ रहा हो और उसके सामने कुआँ हो, वहाँ पर कोई आदमी जो है गिर गया हो, या फिर कोई घर में आग लगी हो और इंसान वहाँ पर करीब में कहीं नमाज़ पढ़ रहा हो, तो ऐसी सूरत में नमाज को तोड़कर उस इंसानी जान को बचाना इस्लाम में ज़रूरी करार दिया गया है। इसलिए इन बातों को सामने रखते हुए हमें इन बातों की कोशिश करनी चाहिए और मसाइल को मालूम करके ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ताकि हमारी दीनी
एतबार से ज़िंदगी सही तौर पर गुज़र सके। आपने अगर ज़ादे मुस्लिम जो है शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट स्टोरीज़ जो यूट्यूब चैनल पर उसका एक अलग से चैनल क्रिएट किया गया है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। और इसका इंस्टाग्राम पेज भी है जिसमें 30 सेकंड्स की वीडियोस अपलोड की जाती है। आपसे गुजारिश है कि ज़रूर वो पेज को फॉलो करें, उस पर आने वाले फ़ज़ाइल और मसाइल से मुताल्लिक़ 30 सेकंड्स की बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस को ख़ुद भी देखें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़